हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे सभी को। तो वुमेंस डे का एक्चुअली मेरा कुछ इरादा था नहीं, बट इनकी वजह से मोहतरमा जो है छोटी, इन्होंने कुछ प्लान किया कि क्यों ना मम्मी को यानी मेरी भाभी को और मेरी बीवी को यानी इनकी चाची को स्पेशल फील कराएं। अब कैसे फील कराना स्पेशल, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब आप सुनो क्या प्लान किया और कैसे। मैंने ये प्लान किया था कि हाँ एक रोज़ देंगे और चॉकलेट देंगे, क्योंकि आज था वुमेन्स डे और मम्मी को कभी भी या फिर दादी को कभी भी हमने रोज़ या फिर चॉकलेट देख पता चल सकता है कि बॉयज़ कैसे अनरोमांटिक होते हैं। मैंने सच में रोज़ नहीं दिया यार। एक बार मैंने वैलेंटाइंस डे भी दिया था अपने ही गमले से। वैलेंटाइन यहाँ पे गमले में एक आ गया था रोज़, वही तोड़ के मैंने अभी दे भी दिया। आ रखा है गाइस। अभी भी आ रहा है, लेकिन वो एक है और हमें चाहिए रोज़ दो। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे रोज़ को छेड़ा और बाहर से हम रोज़ लाए और हमने चॉकलेट लिए जो सभी लड़कियों को पसंद आते हैं, इसलिए हमने कहा यही दे देते हैं, है ना। और अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले रूम में आके व्लॉग बना रहे हैं, आराम आराम से बोल रहे हैं ताकि किसी को सुनाई न दे, क्योंकि अभी किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। उन्हें ये तो पता है हैप्पी वुमेंस डे है आज, बट कोई आइडिया नहीं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं उनके लिए। अभी के लिए मैं आपको वो दिखाता हूँ फटाफट, इससे पहले कि कोई आए, कि हमने जो लिया है वो कहाँ है। हमने यहाँ पे छुपा रखा है ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रहता है, तो इसलिए यहाँ किसी को डाउट नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ छुपा रखा है। ये हम लाए हैं रोज़, ये 2 रोज़ हैं, और ये चॉकलेट्स लाए हैं हम। थोड़ा हटके चॉकलेट लाए हैं, हमने कहा यार कोई नहीं, थोड़ा स्पेशल चॉकलेट लेते हैं। तो ये हमने आइटम्स लिए हैं। अब इसको पहले हम छुपा देते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना नहीं है, जब जाएंगे तब ले जाएंगे। तो ये ना हो कि सरप्राइज़ पहले ही हो जाए पूरा। और हाँ, आपको उनका रिएक्शन जरूर दिखाएंगे, कैसे वो सरप्राइज होंगे। वो बोलेंगे अरे ये क्या, ये स्पेशल ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ही कुछ स्पेशल कर रहे हो, बट यार फील कराना होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी कि तुम कुछ महंगा गिफ्ट दो या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल फील कराने के लिए आप छोटी चीज़ भी करोगे, उसमें भी स्पेशल फील हो जाता है अगर कोई आपको अच्छा मानता है। और गाइस इसके साथ साथ हम एक शायरी पे रेडी करेंगे, जिसमें चाचा अपनी वाइफ को शायरी पढ़ के सुनाएंगे और इसने एक्चुअली शायरी लिखी थी दोनों के लिए, और वो शायरी लेकिन गुम हो गई। गुम हो गई इसमें। तो थोड़ी देर में अब हम सीधा जब उनको गिफ्ट कर रहे होंगे ये चीज़ें बेसिक, दिखाएंगे तब आपको आगे और दिखाएंगे। शायरी भी उसी टाइम हम बोल लेंगे, तो सुन ही लेना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। बैठो बैठो, पहले बैठो, बैठो ना यहाँ पे यार, पहले बैठो, आँख बंद करो। क्यों आँख बंद करो। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। बच्चे मेरे को लगा था यार फूल लेकर आए। कैसे, तुमने देख लिया था क्या? मैं आप आ रहे थे ना, मेरे को फ्लावर लेकर आए। कैसा लगा? क्या लगा? सरप्राइज कैसा लगा? मैं खुशबू सुनने से क्या मतलब, देखो ना कैसा लग रहा है। असली है वो, हाँ हाँ मुझे पता है। क्या नकली समझ रही हो? जिंदगी में पहली बार दिया ना आपने। मैंने जिंदगी में पहली बार दिया वुमेंस डे, वो भी बिकॉज ऑफ काकू ओनली। थैंक यू काकू, इतना अच्छा वंडरफुल आइडिया देने के लिए। तो मैं शायरी सुनाना चाहूंगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी उथल पुथल, सॉरी, मेरी जिंदगी और अच्छी हो गई। तुम जब नहीं थी तब मेरे को जिंदगी सुनी सुनी लगती थी। अब इतना हंगामा है, सॉरी, इतनी खुशियां है मेरी जिंदगी। बेइज्जती कर रहे हो, किसकी तारीफ कर रहे हो? अब इतनी खुशियां है मेरी जिंदगी में कि बैग छोटा पड़ जाता है, बड़ा बैग लाना पड़ेगा। इतनी खुशियां, पार खुशियां, क्या बताऊं मैं। तुम्हारे बिना सब सुना लगता है। जब ऐसा तुम कुछ नहीं 2-3 दिन बात नहीं करती तो मैं व्रत भी रख लेता हूँ। तो झूठ। प्लीज मुझसे खुश रहा करो। विल यू मैरी मी तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि शादी हो रखी है। विल यू बी माइन फॉर एवर? अच्छा है फूल, अबे फूल, मैंने कहा विल यू बी माइन फॉर एवर। बहुत अच्छा है फूल। अब लास्ट टाइम तक मैं इसके बाद फूल भी वापस ले जाऊंगा। विल यू बी माइन फॉर एवर? जिंदगी में पहली बार असली फूल दिया। विल यू बी माइन फॉर एवर? ऑफ कोर्स, थैंक यू। व्हाई नॉट। भाई साहब ये आइडिया दिया इसमें क्या होगा? चॉकलेट लाइन जो मेरी सहेलियां। oh my God। ये मैं लाया हूँ चॉकलेट। ये मेले लाए हो जिंदगी में? एक और चीज, दे नहीं बिल तो मैंने छुपा रखा था ताकि आइटम ना देख ले चॉकलेट। एक और चीज़ है जिसका काकू को भी नहीं पता। ये एक्चुअल में इसने शायरी लिखी थी, लेकिन इसको लगा कि मैंने चिट कहीं खो दी है। मेरे को कहती मैंने शायरी लिखी थी बट खो दी है, आप अपने आप से देख लेना। मैंने क्या कि ये चिट ना कहीं भूल गई थी। 2-3 चिट इसने बना रखी थी, 2, और ये दोनों के दोनों भूल गई थी, बट मैंने दोनों चिट संभाली क्योंकि इसने काफ़ी प्यार से, काफ़ी मेहनत से लिखा था। तो मैं बताता हूँ इसने जो लिखा हुआ है। हर रिश्ते की जान हो तुम, हर दर्द को सहकर भी मुस्कान हो तुम, माय गॉड, महिला दिवस की शुभकामनाएं मेरे प्रिय अनु। थैंक यू सो मच। ये काकू ने लिखा है? ये काकू ने लिखा है, लेकिन सच में ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ काकू का था।
मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, बट इसकी वजह से मेरे को अच्छा लगा आइडिया। मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट फील कराना चाहिए, स्पेशल फील कराना चाहिए। वैसे तो मैं डेली कराता हूँ, ओह एज यू नो। डेली फील कराते हैं, नहीं कराता मैं डेली फील। कुछ फील नहीं कराते डेली। आज जिंदगी में पहली बार, अब तू शादी के 5 साल होने वाले, 5 साल में पहली बार जिंदगी में वुमेन से मतलब अगर मैं नहीं देता फिर काउंट करती, इतने दिन हो गए, इतने दिनों में नहीं दिया, अब दे दिया तो 5 साल का दिया। अब ध्यान है ना मुझे, नहीं तो मैंने ही इनको दिया है, वो भी नकली फूल दिए है ना। अब मैंने, आपने तो मुझे कभी असली भी नहीं दिया। ये क्या है? असली है। जिंदगी में पहली बार दिया ना, ये एक बार हमारी छत में खिला था, बस वही दिया। से थैंक्स टू काकू ऑल्सो। थैंक यू काकू। और कुछ कहना चाहोगे मेरे लिए? आपको हाँ, कुछ है ही नहीं क्या मेरे आप पास? हमेशा औरतों की ऐसी इज्जत करना सीखो और मेरे साथ मतलब बोलता ऐसे नहीं जैसे मैं गुंडा मवाली होऊंगा कहीं का, किसी बदमाश होऊंगा मैं, बदमाश। और दूसरा मेरे सारे कामों में हेल्प करवाओ। मतलब इन शॉर्ट रामू काका बन के रहना है, ये कहना चाह रही हो? ओह माय गॉड, ये देखो, ये दूसरी चॉकलेट। नहीं सरप्राइज है ये। इसने मम्मा के लिए ली, ये मैंने तुम्हारे लिए ली। नहीं वैसे जोक्स अपार्ट, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जब मैं मना करती हूँ ना, वो भी ये करते हैं काम, कहते हैं नहीं मैं कर लूँगा, तुम मत करो। ये बोलने का तुम्हें 500 रुपये मिल जाएगा। और ठीक है, मतलब कुछ याद भी नहीं आ रहा, इतना बेकार हूँ मैं। बात करनी है कुछ, अब आके बंद करना। ये यही बोलेंगे मैं पढ़ाई करूँगी आज से। आँख बंद करवा ले। आंखें पूरे बंद रखनी है। नहीं आँख बंद रखो यार। क्या होगा विक्रम भाई? आई लव यू मम्मी। उम्र से है ना, हाँ, तभी तो उसकी तरफ से। तभी ये सुबह से इतना परेशान करे ना, पढ़ाई कर। और क्या बोलना चाहेगी? ये आपके लिए लाई चॉकलेट सब। ये फूल जो है ना, ये तो मुरझा जाएगा, ठीक है? ये आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा, और जो तुम पढ़ाई करोगे ना, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा वो फूलों की तरह महकते अब रहेंगे। मैं एक बात कहूंगी। भूल गई क्या बोलना था। आई लव यू। ये रो रही है क्या? मेरे को लगा ये आंसू के आंसू आ गए। नहीं है वुमेन ने। आई लव यू। आई लव यू मम्मी। क्या बोल रही है? हंसी ये तो हंस रही है। बोलना क्या बोलने वाली है? आई लव यू मम्मी बस। सबसे अच्छा सरप्राइज तो हमारा ये होगा कि पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। हाँ, जो ये पढ़ोगी ना से? ये सिर्फ टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कह रही हो कि मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती अब ये वापस ले लेगी। 3 hours later. तो गाइस वुमेन्स डे तो हमने मना लिया, और अब मेंस डे मनाएंगे। आज है वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। वैसे तो आप अगर आप ब्लॉग का ये पार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब इंडिया जीत गई होगी, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। क्योंकि अगर इंडिया हारेगी तो मैं ये बात डालूंगा ही नहीं। तो मैं बैठ तो गई, मेरे साथ मजा आता है तो मैं मैच देखने में। कुछ समझ आता है मैच में क्या होता है? LBW क्या होता है बताना? LBW घुटने पे लग जाती है। LBW की फुल फॉर्म क्या होती है? लेग बिफोर विकेट, नॉट घुटना बिफोर विकेट। ये होता है LBW। वाइड कब होती है? जब बॉलर बॉलिंग कराता है और बॉल साइड से निकल जाती है, साइड से, पतली गली से निकल जाती है बॉल जब विकेट के साइड से। मतलब बैट्समैन के पास आती है, फिर बोलती है मैं निकल रही हूँ साइड से। मुझे नहीं पता ना मैच के बारे में। नो बॉल का फ्री हिट होता है, उससे क्या होता है? क्या होता है फ्री हिट? क्या होता है फ्री की चीज़? तो लेडीज़ को पता होती है, फ्री नाम है उसमें, तो पता होना चाहिए फ्री। आपको पता होंगे। बाकी देखो मैच के दिन लोग पॉपकॉर्न, कोक वगैरह ये सब देते हैं, और मेरे लिए देखो क्या रखा हुआ है। ये चाय रखी हुई है और ये नमक पानी रखे हुए हैं। ये मेरा ग्रीन टी वाला कप है। फोटो थोड़ा सा धुंधली पड़ गई, ये गिफ्ट दे दिया उन्होंने। अब देखो अभी स्टार्ट होने में 5 मिनट है, सब रेडी हो गए। हाँ, जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता तब तक मैंने कहा थोड़ा सा फालतू बातें अपनी बीवी के साथ कर लूँ। वैसे हम काम की बात कम ही करते हैं गाइस, क्योंकि जब काम की बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी बड़ी मुश्किल से। पर ये कि बाद में मान जाती है, कहती है अगले दिन फिर आके बोलती है सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं मानती हूँ। फिर मैंने कहा कोई नहीं यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है। मैं इन चीज़ों का, विनोद सिंह ने इन चीज़ों का बुरा नहीं मानता। ओपिनियंस बहुत कम मिलते हैं। मतलब मैं अगर इधर को जा रहा हूँ ना, अनु इधर को जाएगी, मैं इधर को जाऊँगा फिर इधर को जाएगी। ये ट्रॉफी मिलेगी, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ले जा रहे हैं। हमारे घर में नेशनल लगा था, तो उसमें गाना आता था, जीतेगी मेरी धोनी की। भूल गए कोई नहीं। धोनी की, अबे आगे तो बोलो धोनी की क्या? धोनी की इंडिया। धोनी क्या? ये है वर्ल्ड कप की पूरी लिस्ट जो जीते अब तक। तो इंडिया 2007 में जीता था, जिसमें MS धोनी वो
कैप्टन थे। 2024 में रोहित शर्मा थे कैप्टन। धोनी वाले जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वो मैंने भी देखा था, उसमें था मारे 6 छक्के, युवराज जीते अच्छे गेंदबाज, श्रीशांत भी था ना, श्रीशांत तेज गेंदबाज, पटक्का तीखा है अंदाज। मेन मैटर करता है जीतना चाहिए, क्योंकि अब सामने वाली टीम भी अगर फाइनल में खेले तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही खेलेगी, तभी तो आई है फाइनल में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ये क्या जो उस दिन पे परफॉर्म अच्छा करता है जीतता वही है। हार या जीत तो गेम का पार्ट है ना। जो इंग्लैंड के साथ जो बच्चे आ रखे हैं वो अंग्रेज है कि इंग्लैंड के साथ जो बच्चे आ रखे हैं, या इंडिया की टीम चल रही है इंग्लैंड के साथ जो बच्चे आ रखे हैं ना, इंडिया और इंग्लैंड किसके साथ फाइनल है? इंग्लैंड का नहीं, कहा था ना कुछ नहीं पता मैच का, बैठ गई मेरे साथ में, कुछ नहीं पता। श्रीलंका का भाई तुम रहने दो, तुम जाओ खाना बनाओ तुम कुछ। तो न्यूजीलैंड का है। कितना स्कोर बनेगा विक्रम भाई? 260 पहले 300 लग रहा था ना, नहीं 260 नहीं बनेगा, कितना बनेगा जल्दी बता। 255 से ऊपर बनेगा। चल इस बॉल पे क्या होगा बता। चौका, पक्का हाँ चौका है। देखते हैं यार, टोटल हो गया 255। तो गाइस स्कोर तो ठीक मार दिया 255, बट 260 श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर है T20 वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने 2007 में मारा था। तो आज भी हमारे पास मौका था, हमारे पास एक्चुअली में जैसा आप जानते हैं 2 बार मौके ऑलरेडी आए थे बट नहीं पहुंच पाए। आज बहुत करीब थे, लेकिन जो 3 विकेट जेमी निशम था क्या था, उसके ओवर में जो 3 विकेट गए उससे इम्पैक्ट बहुत हुआ। तो 261 नहीं बन पाया, बट 255 भी अच्छा स्कोर है फाइनल में खेलने के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि बॉलर अच्छी बॉलिंग करें। अभिषेक शर्मा जो अब तक किसी मैच में नहीं चल रहा था, लेकिन वो आज के मैच में जब जरूरत थी तब चला। यस, ये दूसरा भी कैच, जबरदस्त कैच ना। और 33 में हो गए 2 विकेट। और गाइस इंडिया जीतने वाला है, 9 विकेट हो गए, अब 1 विकेट बचा, 152 पे 9 हो गए। और जीत की खुशी में यहाँ काको ले आई फैंटा, है ना। इससे ढक्कन तो खुलता नहीं, से खोल लिया तूने? खोल लिया गाइस, ऐसे बेइज्जती हो गई जाने। देवू तेरे को मैच समझ आता भी है तो यहाँ बैठ तो रखी है। आता है, क्या हो रहा है इसमें मैच में अभी? वो खेल रहे हैं हाँ, और इंडिया जीत रहा है और न्यूजीलैंड हार रहा है। बड़े शॉर्ट में बता दिया इसने। तब तुम स्टील वाले में पियोगे? अब स्टील वाला गिलास छोटा है, तुम्हें कम मिलेगी, देवू हमको ज़्यादा मिलेगी। चीयर्स। तू करेगी चीयर्स अपने स्टील वाले गिलास से? चीयर्स कर लेते हैं। चल चीयर्स। क्योंकि हम और जीत गई इंडिया। देखा हमारा फैंटा लाने का फायदा हो गया। इंडिया की पड़ी नहीं है, इसे तो फैंटा की पड़ी है। फाइनली हम वर्ल्ड कप जीत गए, इसलिए हम 11 बजे हमारी फैंटा चल रही है। पटाखे फोड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ये ठंड कोल्ड ड्रिंक पी के कर रहे हैं। हमें पटाखे नहीं लाना चाहिए था ना, हम पटाखे नहीं लाए। हमारे पास पटाखा है इनका पटाखा ये रहा, इनका आलू बम। पर हम वो फोड़ेंगे नहीं। विक्रम भाई बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? तो कुछ कर नहीं सकते, तो शादी हो गई। अब कुछ नहीं क्या कह। कर सकते। तो गाइस फाइनली इंडिया मैच जीत गई, जैसे कि हम सबको पूरी उम्मीद थी। यहाँ तो जैसे ही मैच जीते अभी 11 बजे के करीब में सब बाहर पटाखे वगैरह जलाने लग गए। बिल्कुल पटाखे जलाने लगे हुए, यहाँ इतनी तेज आवाजें आ रही है पटाखे फोड़ने की। रात 11 बजे हिस्ट्री क्रिएट करेगी टीम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो हो चुका। 2 बार लगातार इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, ऐसी पहली टीम बनी है जो लगातार बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीती है। इंडिया पाकिस्तान तब अलग ही लेवल का क्रेज होता था, लेकिन थोड़ा टक्कर का भी होता है ना। जैसे इंडिया इंग्लैंड का आपने देखा होगा लास्ट मैच, वो लग भी रहा था उस लेवल का, मतलब सेमीफाइनल लेवल का। आज का ऐसा लगा था 1 साइडेड, पता ही था इंडिया जीतेगी, पर चलो अच्छा है जीत गई इंडिया। चलो आज इंडिया जीत गए, हम स्वीट नोट पे खत्म करेंगे, क्योंकि वुमेंस डे पे मैंने तुम्हें आज रोज भी दिया।
इतना दिया नहीं, जितना गिनवा दिया मैंने तुम्हें, रोज दिया। तभी तो दिया ताकि गिना हमारे भी सको। साथ में गुलाब का फूल है, मैं भी दे दूंगी आपको हिसाब बराबर। चलेगा, ठीक आपको है। मेंस डे पे मैं इसी दे दूंगी। इसी नोट के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं। इतना चलो, दिया नहीं, जितना चलो। दूसरी बार बोल रही मैं तुम्हें रोज चलो दिया। गाइस, बाय 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 बाय।